अध्यक्ष महोदय जी, जो वक्त की बात चल रही है, मैं चाहता हूं, वैसे तो सभी को ये मालूम होगा, जैसे हमारे हिंदू समाज में हम लोग दान देते हैं, इसी तरह जो मुस्लिम समाज के अंदर लोग अपनी ज़मीन को, अपनी प्रॉपर्टी, संपत्ति, कैश, उसको दान करते हैं, उसको वक्फ कहते हैं। तो जिनके पास अपनी संपत्ति ज़्यादा होती है वो भी करते हैं, और जिनके पास अपनी कोई संतान नहीं होती वो भी करते हैं। और वो ये सोचकर करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी है उसमें गरीब, बेवाएं या बच्चे पढ़ाई के लिए, या अपना मस्जिद, जो अपने मदरसे, और सारी कम्युनिटी के लिए जहाँ भी वेलफेयर का काम हो सकता है वो पैसा उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। ये जो 382 प्रॉपर्टीज़ की बात चल रही है, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान और सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ मेहरौली विधानसभा से गई है। ऑलमोस्ट 1/4 प्रॉपर्टीज़ मेहरौली विधानसभा की है। 59 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें कि 250 बीघे ज़मीन है। मैंने अभी कैलकुलेशन लगाई है, जो टोटल सीट थी उसमें से 249 बीघे 8 बिस्वे ज़मीन मेहरौली की है। और इसके लिए पिछले साल हमारे साथ भी कुछ अन्याय हुआ है। एक वक्फ प्रॉपर्टी थी जिसको डीडी अपनी बता रहा था, इसके लिए मैं एलजी महोदय के पास में गया था खुद। वहाँ जाकर मैंने रिक्वेस्ट करी, मैंने उनको बताया सारा हाल कि जिस प्रॉपर्टी में कुछ लोग रह रहे थे सालों से, 20, 25, 30 सालों से रह रहे थे, वहाँ पर कब्रें भी हैं और वहाँ पर मस्जिद का भी एरिया लगता है सारा का सारा। तो वो उस जमीन को डीडीए क्लेम कर रहा है और आपकी तरफ से एक नोटिस आया उसको डेमोलिशन करने के लिए, लिहाजा इसको रोक दिया जाए क्योंकि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। सभी लोग ये कर रहे हैं ये वक्फ की है, तो हम लोग वक्फ बोर्ड में भी जाके उसकी तहकीकात कर सकते हैं कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है कि नहीं। लेकिन उन्होंने नहीं सुनाई करी और पिछले साल लगभग रक्षाबंधन के दिनों में ही उन्होंने वो डेमोलिश किया और वहाँ पर एक बच्चे की मौत भी हुई थी, जो काफ़ी न्यूज़पेपर में भी आया और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने भी वो मुद्दा काफ़ी इसको भी उठाया था। उसके अलावा वहाँ पर एक 217 नंबर जो खसरा नंबर है, उसके ऊपर भी अभी 400 से ज़्यादा मकान बने हुए हैं, झुग्गियाँ बनी हुई है, उस पर भी तलवार अभी लटकी हुई है, जबकि उसका हाई कोर्ट में केस चल रहा है। वक्फ प्रॉपर्टी है, डिमार्केशन हो चुका है, उसके बावजूद भी डीडीए की तरफ से वहाँ पर डेमोलिशन के लिए बार बार में नोटिस आ रहे हैं। तो जिस तरह की ये सारी की सारी कवायद हो रही है, आज मैं अमानत भाई को इस बात की सारा श्रेय दूंगा कि इन्होंने बड़ा ही ट्रांसपेरेंट वे से इस वक्फ बोर्ड को ये चला रहे हैं। तब ये पता चला है कि 382 प्रॉपर्टीज जो कि डीडीए के अंडर चली गई विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, जो नहीं जानी चाहिए। वक्फ की प्रॉपर्टी मतलब दान दे दिया तो दान हमेशा वापस नहीं होता, ना कोई दूसरी कोई भी इंस्टीट्यूशन ले सकता है, ना कोई डिपार्टमेंट ले सकता है। तो डीडीए, मैं ये चाहूँगा कि जो डीडीए से इन्होंने डिमांड की है, इसके लिए कोई एक इंक्वायरी कमेटी बननी चाहिए, क्योंकि ये 1970 के नोटिफिकेशन में है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो चीज़ नहीं है। इंक्वायरी अगर होगी ये किस तरह से डीडीए को ट्रांसफ़र हुई, 1970 का सारा रिकॉर्ड बन जाएगा। तो उस पर इंक्वायरी करने के बाद में अगर वो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे वक्फ बोर्ड की है तो वक्फ बोर्ड को दी जाए। और साथ में मैं ये भी डिमांड करूँगा कि कितने सालों से डीडीए ने इसको इस्तेमाल किया है तो उसका रेंट भी वक्फ बोर्ड को दिया जाए, जिससे कि गरीबों का भला हो। और कुछ प्रॉपर्टी जो डीडीए इनको ट्रांसफर नहीं कर सकते तो वक्फ बोर्ड को रिक्वेस्ट करें कि वो इन वक्फ बोर्ड डीडीए को लीज करे। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है कि वक्फ बोर्ड डीडीए को लीज करे और डीडीए मार्केट रेट के हिसाब से उसको रेगुलर बेसिस पे किराया दे, जिसकी आमदनी से सारे जितने गरीबों को जो पेंशन दी जाती है, बच्चों को पढ़ाई कराई जा रही है, उसमें वो पैसा काम आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत अच्छा मुद्दा है और इसमें पूरा सदन और हम सब लोग साथ हैं। और इसमें अगर कुछ प्रॉपर्टी जो वापस आएंगी, क्योंकि डीडीए तो आज दिल्ली सरकार को किसी तरह की जमीन दे नहीं रहा है, ना स्कूल खुल रहे हैं, ना कॉलेज खुल रहे हैं। हमारे पास में 152 बीघे जमीन भी मेहरौली के अंदर है, जिसमें कि हम बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी खोल सकते हैं कॉलेज की बजाय, तो वो भी इसी लिस्ट में आती है। तो हम चाहेंगे सब लोग मिलके, सदन भी, कि हम लोग जल्दी से जल्दी इसकी इंक्वायरी होकर ये प्रॉपर्टी हमारी वक्फ बोर्ड में वापस आए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब